आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी LLB एंड लॉ में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं LLB की एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो आज मैं लेकर के आया हूँ LLB की एक नई वीडियो, जिसके अंदर हम LLB के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि LLB कोर्स होता क्या है, LLB कोर्स कौन कर सकता है, LLB कोर्स करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, LLB कोर्स करने के लिए फीस कितनी लगती है और LLB कोर्स करने में आपका समय यानी कि टाइम कितना लगता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि LLB कोर्स करने के बाद आपके पास स्कोप क्या क्या अवेलेबल रहता है, यानी कि LLB करने के बाद आप अपने फ्यूचर में अपने करियर में क्या कर सकते हैं। ये आपके हर एक प्रश्न, आपके हर एक सवाल का जवाब आज मैं देने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारा रहता है कि LLB आखिर में होता क्या है। LLB का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ या लॉ ग्रेजुएट भी आप उसको कह सकते हैं। अगर LLB के फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। दोस्तों, LLB एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप LLB को +2 के बाद यानी कि 12वीं के बाद भी कर सकते हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप LLB कर सकते हैं। अगर आप LLB को 12वीं के बाद यानी कि +2 के बाद करते हैं तो वो आपकी 5 साल की रहती है। LLB को ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो वो आपकी 3 साल की रहती है। दोस्तों, अगर आपने +2 आर्ट्स में किया है तो आप 12वीं के बाद BA LLB कर सकते हैं। अगर आपने +2 कॉमर्स में की है आप BCom LLB कर सकते हैं। अगर आपने साइंस में +2 की है तो आप BSc LLB कर सकते हैं, जिसको करने के लिए आपके +2 में कम से कम 50% मार्क्स यानी कि 50% आपके अंक +2 में होने चाहिए। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन LLB करना चाहते हैं तो आपको सिंपली LLB का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और आफ्टर +2 इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 5 साल यानी कि 5 ईयर रहती है, जिसमें आपके ईयरली एग्जाम होते हैं। और जो आपकी LLB 3 साल की होती है उसमें आपके एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, जिसमें कि 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। दोस्तों, अगला सवाल जो हमारा बनता है वो बनता है कि फीस कितनी रहती है। सर, LLB का कोर्स हम करना चाहते हैं तो हमारी फीस कितनी रहेगी। दोस्तों, अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आप LLB करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्री एग्जाम देना होता है, जिसे क्लैट या ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी कहते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से लॉ करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी अवेलेबल हैं। और दोस्तों, हर कॉलेज की फीस जो है वेरी करती है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। कुछ कॉलेज सेमेस्टर वाइज चार्ज करते हैं, कुछ कॉलेज ईयरली चार्ज करते हैं। तो ये फीस की डिटेल जो है ये आपको कॉलेज ही बता पाएगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ कि अगर आप LLB का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके 2 से 2.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट रहती है, क्योंकि कुछ कॉलेज इसमें अपने प्रैक्टिकल्स लेते हैं, कुछ फाइल सबमिट करवाते हैं, तो सबकी कॉस्ट लगभग मिला के आपको पूरे कोर्स की 2 से 2.5 लाख रुपए पड़ जाती है। बात करते हैं हम सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। मेनली सबके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि LLB तो हमने कर ली, लेकिन अब इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद क्या क्या स्कोप हमारे सामने है, हम कैसे LLB में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्कोप्स की तो लाइन लगी हुई है। जैसे आप LLB करने के बाद एक सरकारी वकील यानी कि गवर्नमेंट एडवोकेट लग सकते हैं, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, आप किसी सीनियर वकील के पास एज असिस्टेंट एडवोकेट आप काम कर सकते हैं, आप किसी लॉ फर्म में काम कर सकते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी में लॉ ऑफिसर काम कर सकते हैं, आप किसी बैंक में लॉ ऑफिसर काम कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी में लॉ ऑफिसर काम कर सकते हैं, आप एज टीचर एज प्रोफेसर काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप लोअर कोर्ट में एज एडवोकेट काम कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में एज एडवोकेट काम कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट काम कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ही हाई लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप जज का एग्जाम दे करके जज भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं जानता हूँ ये मेहनत आप ज़रूर कर सकते हैं और करेंगे भी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की जानकारी, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपके लिए रोज़ लेकर के आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।